बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल है, हमें ये डर रहता है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने के बाद अल्लाह ने अगर मोहब्बत की तो कहीं हमें गरीबी ना आ जाए। जवाब, अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के करीब रहने वाले गरीब तो हुए लेकिन इनकी ज़रूरत में कभी कमी नहीं हो। गरीबी इनकी ज़रूरत में है। आपकी ज़रूरत में अगर दौलतमंदी है तो वो आपको दौलत देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये नहीं होता कि गरीबी इसको दे दे जिसको खर्च करने की ज़रूरत हो। वो जो अल्लाह वाले गरीब थे, गरीब रहना इनकी ज़रूरत थी, इनका मिजाज था, वो इनकी ख्वाहिश थी। सवाल, हमारा तो ये मिजाज नहीं है। जवाब, बात तो आसान होगी। आपका जो मिजाज है, इस मिजाज के अंदेशों से बचने के लिए आप अल्लाह को पुकारा करो। इस मिजाज में तकब्बुर है। पैसा ज़रूरत के लिए नहीं होता बल्कि पैसा नुमाइश के लिए होता है। पैसा अक्सर हालात में लोगों पर रोब के लिए होता है। यहाँ से तकब्बुर पैदा होता है, यहाँ से इस दुनिया में रहने की आरज़ू पैदा होती है, यहाँ से यहूदियत पैदा होती है और वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। गरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें वो दे जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती जाए। ज़रूरत से माँ सिवाय या मावरा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह गरीब करने में खुश नहीं होता। अल्लाह तो ख़जानों का मालिक है, वो आपको क्यों गरीब करेगा। सवाल, ये हमारे मुशाहिदे से गुजरा है। जवाब, अल्लाह वाला बज़ाहिर गरीब नज़र आएगा मगर वो तो ख़जाने लुटाता है, वो हीरे जवाहरात का मालिक होता है। इनके लिए ज़मीनों और आसमानों की अफवाज हैं, लश्कर हैं। आप गौर तो करें। पैसों तो इनके लिए बात ही कोई नहीं है। आपको मुशाहिदे की एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, इनमें शहर के दानिश और शहर के बड़े ख़ास लोग हैं। आपसे बात करने और यहाँ पर बिठाने के लिए अगर किसी अजनबी को ये कहा जाए कि इतने लोग तुम्हारी बात इस तरह से सुनेंगे तो ये कितनी दौलत का मंसूबा होना चाहिए। अगर मैं आपको कराची भेजूँ कि वहाँ के सही दानिश्वरों से आप इस तरह बात करो जैसे मैं इस वक्त लाहौर के दानिश्वरों से बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, यानी इस काम को हासिल करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सवाल, ये तो और तरह की इन्वेस्टमेंट है। जवाब, अब आप बात समझ रहे हैं। जिसका शौक है वो करोड़ों रुपए लगा सकते हैं मगर ये ख़जाना है पैसे के बगैर। तो अल्लाह जो नेमत अता फरमाता है इसमें पैसे का तसव्वुर नहीं होता। ये बात समझ रहे हैं। सवाल, कुछ कुछ समझ रहे हैं। जवाब, मतलब ये है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। वो काम जो पैसे से नहीं होता वो अल्लाह ताला खुद करा देता है। अगर कोई महबूब हो और वो किसी से नाराज़ हो जाए तो उसे राज़ी करने के जो जतन किए जाते हैं, इनके लिए कितना पैसा चाहिए। इसमें तो ज़िंदगी लगा देते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी एक अदा पर आपको हज़ार रुपये माफ़ फरमा दिए हैं। जिस आदमी के यहाँ बेटा नहीं है वो बेटे के लिए कितनी दौलत इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ ना पूछो कि वो क्या कर सकता है। जिसको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता कर दी, इसने पैसे क्या लेने। जिसको उम्मत का सरबराह बना दिया गया वो पैसे कैसे मांगेगा। इसको तो मालिक बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और वारफान अल्लाह का जिक्र कर दिया गया, लोगों का ईमान बना के रख दिया गया, तो वहाँ पैसे तो नज़रअंदाज हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो गरीब नहीं होते बल्कि वो इस शोबे से लापरवाह होते हैं। इनके यहाँ क्या गरीबी आनी है। सवाल, उस ज़माने में इकोनॉमिक वर्ल्ड इतनी पावरफुल नहीं होगी। जवाब, इस ज़माने में बड़ी पावरफुल थी। ज़मीन के ख़जाने कभी कम नहीं थे और अब ज़्यादा नहीं है। ज़िंदगी तो अपने स्पैन में रहनी है, कमी कैसे होनी है। 60 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 63 साल की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी के ख़जाने थे, कैसर और कसरा थे, कई दूसरे वाक़यात थे। ये जो आपके यहाँ गरीबी के अंदेशे हैं ये आपका समाज है। आपके यहाँ बेशुमार अलाइशें हैं। ये गरीबी अमीरी की बात नहीं है, ये समाज की बात है। ये जो आपका सरसरी समाज है, अमीर आदमी को असली अमीर ना समझना, खुदा जाने कितना मकरूज़ होगा। चुप ही कर जाओ। और जो आप जैसे गरीब नज़र आते हैं, पता नहीं कि बैंकों में कितने पैसे हों, बज़ाहिर गरीब लगते हैं और अंदर ख़ास बात होती है। तो ये वाक़यात चलते रहते हैं। इसलिए आसान बात यह है कि आप इस दौलत को दौलत ना समझें। इज़्ज़त की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। आसूदगी की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। कनात की बड़ी दौलत है और सुकून की दौलत बड़ी है। अगर किसी आदमी को सुकून की नींद आ जाए तो उसने क्या पैसे गिनने हैं, यानी आराम से नींद आ जाए, लोग बातें करते रहें और वो आराम से सो जाए। ये कैसा खूबसूरत आदमी है जिसको ऐसे नींद आ जाती है। क्योंकि लोगों को दवाइयाँ खा के नींद नहीं आती। आप शुक्र करें कि आपकी नींद अनडिस्टर्ब्ड है, आराम से नींद आती है। शुक्र करो कि आपको अंदेशे नहीं है। ये सब नेमतें हैं, दौलतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वाकई नींद आती है सुकून से। कोई कुछ बोलता रहे, मैं सुकून से सो जाती हूँ। अच्छा खैर, अगला सवाल। ये सारे कनेक्टेड हैं इसलिए इन सबको एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सवाल, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ें लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्या ये मेरी अना है। जवाब, अना को आप यूँ समझें कि अगर आप सबसे कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है लेकिन आप एक आदमी से ये कतन नहीं कहेंगे, दूसरों को भी कहेंगे कि इसको ना बताना, उसके सामने आपकी अना है। जिस आदमी के सामने आप कमज़ोर साबित नहीं होना चाहते, इसके सामने आपकी अना है। ऐसा एक आदमी ज़रूर होता है। बाज़ कोई गिरोह भी होता है। मैं ये कहता हूँ कि सब अंदर से गरीब है मगर कोई आदमी ये बरमला कहने को तैयार नहीं है कि मैं गरीब हूँ। सवाल, ये तो कह देना चाहिए। जवाब, कह तो देना चाहिए मगर नहीं कहते। ये कहना मुश्किल है। वो नहीं कह सकता। ये जो अना है ये समाजी रंग है,
एक लिबास है, बात को छुपा के रखा हुआ है। गरीबी को छुपाना नेकी की बात है। अपने गुनाह को भी छुपाया करो, गरीबी को भी छुपाया करो। मेहरबानी करके अपनी मायूसी को भी छुपा जाओ, बीमारी को छुपा जाना। सिर्फ डॉक्टर को बताना और अपने आप को किसी वजह से भी पिटिएबल ना बनाओ। अपने आप पर मेहरबानी करो। सवाल: हमारे पास इल्म ज़रूर है मगर अमल कमज़ोर है। जवाब: ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर गौर करने का वक्त है। हमारे पास टाइम थोड़ा है। उम्र के हिसाब से भी अल्लाह ताला बहुत सारे नेक अमाल पे अगर इंसिस्ट करता है तो बहुत तवील ज़िंदगी देता है। देखना यह है कि कोई एक अमल हुस्न नीयत के साथ अगर कर दिया जाए तो वो काफ़ी है। आप ज़ाती तौर पर यह करें कि इसके हवाले से ये ना कहना कि हम बात को ज़रूर समझते हैं मगर इस काबिल नहीं है कि इस पर अमल कर सकें। आपकी बेअमली के लिए ये जवाब पैदा हो जाएगा, इसलिए आप कभी ये बात ना करना कि हमसे अमल होना मुश्किल है। अगर अमल कर सकते हैं तो अमल करते जाएं और अगर नहीं कर सकते तो खामोशी से माफ़ी मांगते जाओ। इल्म अच्छा है तो अमल अच्छा है। अच्छे अमल का एक सही नुक्ता हो तो काफ़ी है और सही अमल का एक कदम हो तो वो काफ़ी है। ज़्यादा अमल की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अगर एक सजदा कबूल हो जाए तो आपकी सब नमाज़ें कायम हो गई। तो अमल कबूलियत का नाम है। कबूलियत इसका अपना अमल है। आप लोगों के अमल ने कामयाब नहीं होना बल्कि अल्लाह के अमल ने कामयाब होना है कि आपको किस मकाम पे कबूल फरमा ले। ये देखो कि इसने नामंजूर तो नहीं किया हुआ, तो आप अपने अमाल को ज़्यादा तवील अंदाज से ना देखो। ये दुआ किया करो कि या अल्लाह एक ऐसा अमल सरजद हो जाए तो जो तेरी रज़ा का बायस हो जाए। हमें इतना ही काफ़ी है। या अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले, हमारी बेअमली को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला खुद माफ़ फरमा देता है। इसलिए जो ये सवाल है कि हमारे पास इल्म तो है मगर अमल कमज़ोर है, तो अगर कोताह अमली तो है तो ये वजह है, लेकिन वो कबूल फरमा ले तो यही काफ़ी है। आप ये देखते हैं कि हर आदमी तो कबूल नहीं करता है, लेकिन कुछ आदमी कबूल करने वाले मिल जाते हैं। मैं आपके घरों की इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ। जहाँ कबूल करने के बाद झगड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझें। कबूल करने के बाद रिश्ता, कबूल करने के बाद झगड़ा, दोस्ती कबूल करने के बाद झगड़ा, उस्ताद शागिर्दी कबूल करने के बाद झगड़ा, ये नहीं होना चाहिए। जो कबूल कर लिया उसे अब निभाओ। कबूल करने से पहले जो मर्ज़ी तहकीक करो, मगर जब कबूल कर लिया तो निभा जाना ही कमाल है। आपने जो ज़िंदगी में जो रिलेशन तय किए हैं इनको आप पूरा कर लो, जो ज़िम्मेदारी है उसे पूरा कर लो। अगला सवाल जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।